आगे चले जाएं, आगे लेआउट से इंसर्ट में दोबारा आते हैं, आगे पेज ब्रेक है। अच्छा देखिए, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में फ़र्क होता है। एक होता है पेज ब्रेक और एक होता है पेज ब्लैंक। मैं यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मुझे पूरा ब्लैंक पेज मिलता है। और जबकि पेज ब्रेक में क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे मज़ीद नीचे कुछ नहीं लिखना, अगले पेज पे चले जाएं। मैं ब्लैंक पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से मेरा टेक्स्ट अगले पेज के ऊपर मूव हो गया है। तो ये पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। इस तरह से आपने एक पेज जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ के बाद आप पेज ब्रेक लगा दें। अब देखिए यहाँ पे आप लिख नहीं सकते नीचे, इसके बाद ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए। हाँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये कि इसके बाद अगर आप पेज खाली छोड़ना चाहते हैं तो अगले पेज के ऊपर मूव हो जाता है। इसको वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे, अगर आप चाहते हैं इस पेज ब्रेक को ख़त्म करूँ तो आपने इसके शुरू में यहाँ पे कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस 2 दफ़ा दबाना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे वापस आ जाएगा, पेज ब्रेक ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक लगा भी सकते हैं और पेज ब्रेक हटा भी सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट की, अगर आप चाहते हैं इसके पेज के बाद हम अगले पेज के ऊपर शिफ्ट कर जाएं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक लग जाएगा और आप अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है कि आप किसी भी पेज के ऊपर शिफ्ट करने के लिए आप पेज ब्रेक को यूज़ करते हैं। इसका एक आपको थोड़ा सा एडवांटेज समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कोई किताब टाइप कर रहे हैं और हर चैप्टर एक नए पेज से शुरू करते हैं, तो जब आपका एक चैप्टर नए पेज से शुरू हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो रहा है तो आपने लोग क्या करते हैं अमूमन कि यहाँ पे देखें, यहाँ से इंटर कर करके अगले पेज पे जाते हैं, ऐसे इंटर कर करके। लेकिन जब आप इंटर कर करके अगले पेज पे जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लें। वो उसका नुकसान ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है और आप चाहते हैं कि हर चैप्टर फर्स्ट पेज से शुरू हो, मतलब पेज के टॉप से शुरू होना चाहिए। अगर आपने इंटर कर करके आए तो ये सेटिंग ख़राब हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने कहा यार 2 लाइनें यहाँ मज़ीद ऐड करनी है, आपने 2 लाइन कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। तो आपने पेस्ट की तो यहाँ पे देखें ये जो यहाँ से टेक्स्ट था ये 2 लाइन आगे मूव हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई आधा एक पेज यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखें फ़र्ज़ करें मैंने पेस्ट किया तो ये देखिए जो मेरा टेक्स्ट है अब ये इसी पेज के ऊपर आ गया जिस पे मेरा नया सेक्शन शुरू हो रहा था, नया चैप्टर शुरू हो रहा था। तो ये आपकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी, ये आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आपने एक नया, मैं थोड़ा सा इसको दोनों पेजेस सामने कर देता हूँ, जब भी आपने एक नया चैप्टर एक नए पेज से शुरू करना हो तो उससे पहले पेज के ऊपर आपने क्या करना है, हमेशा पेज ब्रेक को यूज़ करना है। यहाँ पे जाएं, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, अब अगर आपने यहाँ पे 2 लाइंस ऐड की ना तो देखें क्या होगा, ये पेज पहले आपने यहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना। मैं सब चीज़ें ख़त्म करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। देखें, अब मुझे अगर यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर है ये नया चैप्टर है उसको नए पेज से शुरू करना है, तो मैं इसको हेडिंग लगा लेता हूँ और अगर इसको नए पेज से शुरू करना है तो मैं यहाँ पे रख के पेज ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। शुरू में रखा है मैंने इसके कर्सर, पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया, देखिए शुरू में आ गया। अब मैं यहाँ सर कुछ चीज़ ऐड भी करूँगा तो देखें कॉपी की, अब मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद तो क्या होगा, देखें जब मैंने पेस्ट की तो उसने पूरा पेज खाली छोड़ के ये अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ मज़ीद पेस्ट करता हूँ तो देखें ये पेज बीच में भी आ गया, लेकिन ये वाला अपनी जगह से मूव नहीं किया। ये कब मूव करेगा, जब ये टेक्स्ट इस पेज के ऊपर आएगा। देखें अब उसने क्या किया, पूरे को उठा के आगे रख रहा है। तो पेज ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि जब आप पेज ब्रेक यूज़ करते हैं तो आपका टेक्स्ट दरमियान में नहीं आता, मतलब आप जैसे जैसे इसको पीछे से टेक्स्ट ऐड करेंगे तो आपका पेज अगले पेज के ऊपर तो शिफ्ट हो जाएगा लेकिन दरमियान में कहीं नहीं आएगा। तो ये पेज ब्रेक का फ़ायदा होता है। अगर आप बगैर पेज ब्रेक के ये इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाता हूँ, बगैर पेज ब्रेक के मैंने फ़र्ज़ किया पेज ब्रेक नहीं लगाया और मैं इंटर कर करके अगले पेज पे चला गया। ये देखें इंटर कर करके मैं अगले पेज के ऊपर आ गया। लेकिन अब मैं जब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना शुरू करूँगा ना इस तरह से करके, ये देखें ये मेरा जो पेज जो अगला चैप्टर है जो उसी पेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, अब ये दरमियान में आ गया। तो जैसे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो इस तरह से सारी सेटिंग हमारी ख़राब होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, जहाँ आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे आपने हमेशा पेज ब्रेक का यूज़ करना है। या तो इसके आखिर में कर्सर रखें और पेज ब्रेक को यूज़ करें, या नए पेज के शुरू में कर्सर रखें, बिल्कुल शुरू में पहली लाइन के पहले लफ्ज़ के ऊपर, और पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो हेडिंग्स हैं, जो नया चैप्टर है वो टॉप के ऊपर है।
उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आई तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको फिर आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे, बार बार 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये पेज ब्रेक का इस्तेमाल था।